तो औलाद को आप जबरदस्ती अपनी मर्जी की तालीम पर मजबूर नहीं कर सकते। मशवरा दें, और औलाद को चाहिए कि वालिदैन की बात को ऊपर रखे, महल्ले वालों को दूसरे नंबर पे रखे, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। खुद तालीम पे जबरदस्ती नहीं है। चंद साल पहले यहां एक लड़के ने खुदकुशी की है, इतना फोर्स किया A1 ग्रेड आना चाहिए, A1 वो उसका बेचारे का दिमाग चल ही नहीं रहा पढ़ाई में। उसको समझा नहीं चल रहा भाई, उसको कुदरत ने मजदूर बनने के लिए पैदा किया है, उसको मैकेनिक बनने के लिए कुदरत ने पैदा किया है, नहीं चल रहा उसका दिमाग, तो नहीं चला, वो इम्तिहान में फेल हो गया। तो उसको जब रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आ रहा था, उसको पता था कि इतना दबाव आएगा ना मेरे ऊपर, बाप और माँ और रिश्तेदारों की तरफ से, उसने जाके खुदकुशी की है, हराम मौत मरा, अच्छा काम नहीं किया। लेकिन आप इतना ज्यादा अगले के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो भाई? उसका दिमाग नहीं चल रहा तो क्यों जबरदस्ती घसीट रहे हो कि नहीं करना है? हर एक में हर चीज की सलाहियत नहीं होती। तो इस मामले में वालिदैन अपनी औलाद पर जबरदस्ती, इसी तरह ये बात भी जो मैं बताता रहता हूं लेकिन मौका आ गया तो इस हवाले से इसी तरह याद रखो, वालिदैन जब औलाद बालिग हो जाए तो उसे शादी से नहीं रोक सकते। वो अगर करना चाह रही अपने खर्चे पे, अब्बा के नहीं, अपने खर्चे पे, तो अब्बा उसको शादी से नहीं रोक सकते। रोकेंगे तो औलाद पर वालिदैन की इताअत करना इस मामले में लाजिम नहीं है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, ये भी ह्यूमन राइट्स में है, आपका बुनियादी हक है। इसी तरह शादी के मामले में जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि इधर करो। ये भी होता है कि इधर ही करेगा तो होगी, वरना क़यामत तक तू कमा ही रहेगा। बाप को तरजीह दें, माँ को तरजीह दें, अम्मा कह रही हैं जहां अब्बा कह रहे हैं वहां करें, लेकिन बाप और माँ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह ने बालिग लड़की की शादी उसकी इजाजत के बगैर, बोलो भाई, नहीं हो सकती, और बालिग लड़के की भी ना सिर्फ ये कि नहीं हो सकती, बल्कि जहां वो चाह रहे हों, वालिदैन को शरीयत हुक्म देती है कि अगर उसमें कोई बड़ी खराबी ना हो तो फिर वहां करो। इस मामले में उनके जज्बात का, बोलो भाई, ख्याल रखो। लन तरा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के जो वली था ना, ये नबी के पास एक केस आया, लड़की के जो वली थे, चचा, बाप नहीं थे तो चचा वली होते हैं, वो लड़की की शादी अमीर लड़के से कर रहे थे, अमीर लड़के से। चचा चाह रहा था कि मेरी भतीजी की शादी कहाँ हो, अमीर से, और लड़की किसी गरीब लड़के को पसंद करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर चीज कोई भी नहीं। क्या मतलब? जहां लड़की चाह रही है इसकी शादी वहां होगी। तो हमारे यहाँ वालिदैन इस चीज का ख्याल, अपने हुकूक पर तो सुनेंगे कि भाई बयान होना चाहिए, वालिदैन एक्चुअली जो है ना, आजकल औलादें एक्चुअली बहुत बिगड़ रही हैं, और मुफ्ती साहब एक बयान करें आप, तो भाई ठीक है, वालिदैन का बहुत बड़ा हक है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ हुकूक वालिदैन के ऊपर भी हैं जिसमें वो ज़बरदस्ती, क्या ख्याल है, मुसल्लत नहीं। इसी तरह याद रखो, जब शादी हो गई, बहू घर में आ गई, तो बेटा अलग भी रह सकता है। बड़े खतरनाक मसाइल छेड़ रहा हूँ, डर भी लग रहा है। बेटे को चाहिए कि बाप के साथ और माँ के साथ ही रहे, चाहिए यही। जॉइंट फैमिली में जो बरक़ात हैं वो अकेले रहने में हासिल नहीं होती, बड़ी बरकतें हैं। और माँ बाप को खुश रखोगे उनके साथ रहकर तो बड़ा नवाजेगा अल्लाह, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन इस मामले में भी वालिदैन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर बेटा चाहता है कि मैं अलग रहूं बीवी को लेकर, क्योंकि मसाइल बड़े होते हैं जॉइंट फैमिली में, फड्डे पास, ये एक मुसीबत में पड़ जाता। घर में जब आएगा तो पता ही नहीं चलता कि अम्मा सही है कि अब्बा हैं या बेगम सही कह रही है। तो वो अपनी बच्चों की तरबियत बाज लिहाज से करना चाहता है, उसमें रिश्तेदार नहीं करने देते वैसी तरबियत। तो अगर वो बेटा चाहता है कि अपनी बीवी को लेके अलग रहे और माँ बाप की खिदमत करता रहूंगा, मैं मिलता रहूंगा उनसे, तो फिर इस मामले में भी वालिदैन ज़बरदस्ती, बोलो भाई, नहीं रोक सकते। हम मशवरा तो यही देते हैं कि यार वालिदैन को खुश रखो, उनके पाँव में जन्नत है, कदमों में, लेकिन कानून नहीं है ज़बरदस्ती का। जब आप अपने इख्तियारात से आगे जाओगे ना तो फड्डे होंगे। फिर अक्सर लड़ाइयाँ हमारे पास आती हैं कि वालिदैन अपने इख्तियारात से आगे जा रहे होते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तो फिर मामला क्या होता है, ख़राब होता है। तो फिर भी आप अपने हुकूक अदा करें, फिर भी वालिदैन औलाद हुकूक अदा नहीं करेगी तो अल्लाह की उस पर लानत होगी। अल्लाह ने आपका हक ज़्यादा बताया है, औलाद चाहे शादी करके अलग रहे लेकिन सारी ज़िंदगी उसको आपका ख्याल रखना है। फ़ोन पे आपकी खैरियत, आपसे मिलना, ईद बकरीद पे आपके पास जाना,
मेरी टूटी फूटी कोशिश होती थी, मैं जब भी सफ़र से आऊँ तो मेरी वालदा बीमार थी, सबसे पहले वहाँ जाके हाज़िरी दूँ। हज से जब मैं आया तो पहले मैं दूर गया हूँ, अपने घर नहीं आया, पहले अम्मा के पास, सही है ना, आशीर्वाद लिया वहाँ से, उसके बाद बाकी जगहों पे बाद में जाएंगे। तो यही होता है, इन्हीं से उनका दिल खुश हो जाता है। और क्या करना है इंसान ने। तो ये तमाम हुकूक किसको देने हैं? वालिदैन, खिदमत भी करनी है। तो लेकिन इसमें शरीयत ने कुछ हुदूद, बोलो भाई मुता। इसी तरह याद रखो, औलाद अगर कमा रही है और वालिदैन उससे कहते हैं कि पूरी तनख्वाह हमें ला के दिया करो, देनी चाहिए। औलाद की सआदत यही है कि पूरे पैसे अब्बा को पकड़ा दें। लेकिन अगर अब्बा की अपनी सी आमदन है, अपनी कोई जरिया है, अकाउंट में पैसे हैं, तो वो इस मामले में औलाद पर ज़बरदस्ती, बोलो भाई, क्योंकि हर आदमी पर सबसे पहले अपने पैसों से अपना खर्चा वाजिब होता है। जब आपके पास हैं तो पहले आप पर अपने पैसों से है, नहीं है तो फिर आप किससे मांग सकते हैं? बेटे से मांग सकते, ठीक है ना। तो फिर भी बेटे को चाहिए कि वो अब्बा से पूछे बगैर ही, अब्बा के मुतालबे के बगैर ही दे दिए। लेकिन ये तो अखलाकी चीज़ें हैं ना, कानून नहीं है। लॉ ये है कि आपके पास जब पैसे हैं तो आप ज़बरदस्ती बेटे से पैसों का मुतालबा, क्योंकि ऐसे केसेस भी आ रहे हैं यार, अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा कहते हैं आधी तनख्वाह मुझे दे दिया करो यार। तो अब्बा तो अब दुनिया से जाने वाले हैं, हमने तो अब जमा करना है ना, बचाना है भी, सारे अब्बा ही को पकड़ा दें और अब्बा लेके फिर क्या कर देते हैं? गुटके में। ऐसे अब्बा भी है मार्केट में, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हाँ, गुटके में, हुक्के में उड़ा देते हैं अब्बा। तो वो बेचारा खून पसीने की कमाई है, अब्बा क्या कर रहे हैं? सुबह शाम बैठ के हुक्के पी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार नहीं दो, अब्बा के पास जब अपने पैसे हैं ना, अब्बा से कहो अब्बा 5-6 हुक्के इससे और ख़रीद लें, जब ये ख़त्म हो जाए फिर इंशाअल्लाह मैं आपके साथ। तो आप तो जमा ही करते चले जा रहे हैं।